हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 80 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूट केस को तिरपाल के एक कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूट केसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो ये नंबर क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैनल है लर्न विद सूर्या के नाम से, जिसमें हमने गणित क्लास 8 का पूरा क्वेश्चन आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छी तरीके से समझा करके पूरा क्वेश्चन बताया हुआ है, लेसन 1 से लेकर के लेसन 11 तक का। तो उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके साथ साथ आगे के भी जितने भी क्वेश्चन होंगे तो इस चैनल पे हमारे आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन में ये है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है, घनाभ बना लिया है। तो इसमें लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, चौड़ाई 48 सेंटीमीटर का दिया है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर का है। तो मान लीजिए कि ये घनाभ है, क्योंकि ये माचिस का जो डिब्बा है ये घनाभ के आकार का ही है। तो इसमें क्वेश्चन में ये करना है कि इसके चारों तरफ, यानी बाहर से जितनी भी इसके फलक दिख रहे हैं, एक ये और एक ये और इधर इधर, कुल मिला के 6 फलक हैं। इन 6 फलकों को अच्छी तरीके से चारों तरफ से कपड़े से लपेट के ढकना है। तो इसमें कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी और कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके निकालने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले इस घनाभ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर का जितना भी क्षेत्रफल है उसको हम निकाल लेंगे। तो कपड़े का क्षेत्रफल और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। इस हिसाब से हम आगे का क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें फार्मूला लगेगा घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई और धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इस फार्मूले में हम इसको पूरा रख देंगे, जितना भी L का मान 80 है और B का मान 48 और H का मान 24। तो इससे हमारा आ जाएगा। तो इस फार्मूले में रखते हैं। तो L यहाँ पे है 80, तो 80 हो गया, और B दिया हुआ है 48, तो गुणे 48 प्लस B इंटू एच, यानी 48 गुणे 24 प्लस H इंटू एल, एच यानी 24 है, यानी हाइट इसका ऊंचाई 24 दिया हुआ है और L दिया हुआ है 80। तो चलिए इसको पहले गुणा कर लेते हैं कितना आता है। तो 2 गुणे 80 में 48 का गुणा करेंगे तो आएगा 3840 प्लस 48 में 24 का गुणा करेंगे तो आएगा 1152 प्लस 24 में 80 का गुणा करने पे आएगा 1920। तो ये हो गया। अब पहले सबसे पहले इसको हल करने के लिए सबसे पहले अंदर वाले जितने भी हैं 3840, 1152 और 1920 को सबको ऐड कर लेते हैं। तो इसको सबको ऐड करने पे आ रहा है 6912, यानी 6912। अब 6912 को 2 में गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। यानी तो ये जो आया हुआ है ये एक घनाभ, यानी एक सूटकेस का क्षेत्रफल आया हुआ है। तो ऐसे 100 सूटकेस हैं, तो उनका पहले सब एक सूटकेस का क्षेत्रफल आ गया, तो हम पहले 100 सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः एक सूटकेस का क्षेत्रफल बराबर 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का आ गया है, तो 100 सूट का शेष का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ कि ऐसे 100 सूटकेस हैं। तो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल बराबर 10824 एक का है, तो 100 का निकालने के लिए इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 का गुणा कर देंगे। तो टोटल मिला के आ जाएगा 13824 और 2 जीरो और इधर के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना क्षेत्रफल जो है ये टोटल मिला करके क्षेत्रफल आ गया है। यानी जो भी तिरपाल लगेगा वो टोटल मिला करके इतना ही एरिया उसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल चाहिए तिरपाल के लिए, जो इसमें 100 सूट को उसको अच्छी तरीके से ढक लेगा। अब चले देखते हैं आगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 100 सूटकेस का
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। यानी 100 सूट का पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल होगा। तो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल तो हमारा यहाँ पे पहले से बता दिया है, आ गया है, हमने निकाल लिया है 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, जो भी होगा कपड़ा उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई के फॉर्म में होगा। तो लंबाई भी इसमें चौड़ाई भी पहले ही बताया हुआ है, तो एल को हम वैसा रहने देंगे। लंबाई की चौड़ाई की जगह पे इसमें हम लिख देते हैं 96, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हो जो भी कपड़ा लगना है उसका चौड़ाई पहले से ही 96 सेंटीमीटर पहले बताया हुआ है। तो ये पूरा आंकड़ा है इधर ही रहेगा, ये 13,82,400। अब एल की जगह पे हम एल ही रहने देंगे। बी बराबर यानी चौड़ाई जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में 96 पहले से ही बताया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अब 96 का इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो 13,82,400 डिवाइडेड बाई 96 यानी 13,82,400 में 96 का भाग हो जाएगा। इसको भाग करने पे टोटल जो एल बराबर आएगा 14,400 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो कपड़ा होगा उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई तो पहले दिया हुआ था 96 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है लंबाई जो है 14,400 सेंटीमीटर की होगी। अब इसको अगर मीटर में बदलना चाहे तो मीटर में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः आवश्यक कपड़े की लंबाई बराबर 14,400। अब इसको अगर हम मीटर में बदलना चाहें तो इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 144 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे इसको करना है। तो एक सूटकेस का दिया हुआ था, सूटकेस का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बताया हुआ था, और पहले ही बताया हुआ था कि जो भी सूटकेस है वो घनाभ के आकार का है। तो घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का हमने फार्मूला लगाया। यहाँ पे फार्मूला होता है 2 × L × B + B × H + H × L। तो इसका एक घनाभ का यानी एक सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ गया है 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक सूटकेस का आ गया तो ऐसे ही 100 सूटकेस का हमने निकाल लिया 100 का मल्टीप्लाई करके। तो जितना 100 सूटकेस का क्षेत्रफल आया हुआ है वही आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा। और आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल की चौड़ाई जो थी, यानी अब जितना भी आवश्यक कपड़ा लगना था इसमें उसकी चौड़ाई पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ था 96 सेंटीमीटर। तो इसको हमने यहाँ पे रख लिया है और दोनों का पक्षांतरण करके यहाँ से लंबाई भी हमने निकाल ली है। तो लंबाई इसका आ गया है 144 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।